राजस्थान सरकार का बजट आया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी वर्ग को, सभी क्षेत्र को खुश करने का प्रयास भी किया है। किस तरह से अशोक गहलोत का यह बजट रंग लाएगा और आधार स्तर पर कितना सफल होगा। हम हैं जिलों की नगरी उदयपुर में और यहाँ खनिज व्यवसायी और खनन व्यवसायी हमारे साथ हैं। मार्बल राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका है। खनन क्षेत्र में कई यहाँ पर घटक ऐसे हैं कि जो देश और दुनिया में इसका कारोबार होता है। किस तरह से व्यवसायी यहाँ पर बजट की प्रशंसा कर रहे हैं या और कुछ चाह रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यूसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे मांगीलाल जी साहब लुणावत, अभी संरक्षक हैं आप। क्या कहना है इस बजट को लेकर? क्या आशा थी आपकी और क्या आपको मिला है? आगे इससे क्या लाभ मिलेगा उद्योगपतियों को? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय गहलोत साहब का, आदरणीय मंत्री महोदय का और हमारे डायरेक्टर माइस एंड जूलॉजी के और उनके स्टाफ का उनका धन्यवाद देना हूँ। क्योंकि अभी इन्होंने बजट के पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री महोदय को उदयपुर भेजा और उन्होंने कहा कि आपकी जो समस्या है जिसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, उस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए मंत्री महोदय आए यहाँ पर। उन्होंने हमारी बातें सुनी और जो बातें सुनी और जो चीज़ें उनको अच्छी समझ में आई उस चीज़ों को इन्होंने बजट में इंप्लीमेंट किया। ये सबसे बड़ी बात है। जो भी हमें समस्या बताई करीब करीब सब पॉइंट्स उन्होंने कवर करके दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देने के साथ साथ ये सबसे बड़ा धन्यवाद उनका ये है कि पर्टिकुलरली सोपस्टोन माइंस में और मार्बल माइंस में बहुत पुरानी माइंस भी है जिनके 50-50 साल पूरे हो गए। नए कानून के हिसाब से उस 50 साल का एक्सटेंशन होने के लिए हमने 2 साल से बहुत प्रयास करे थे। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से भी 3-4 दफे मिले, मंत्री पद से भी मिले, सबसे मिले। और उसको लिस्ट का, क्योंकि जो डेवलपमेंट हमने लिस्ट का किया है जिसमें पूरा हमारा अधिकार था, हमने डेवलपमेंट किया, उसके करोड़ों रुपये खर्च किए और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स वही है। और मैक्सिमम माइंस है जिनकी 50 साल पूरे हो रहे हैं वो वन विभाग के में फर्स्ट में। तो फर्स्ट के हिसाब से जब हमने डीएमजी की मीटिंग करी, हमने कहा था मेरे को इसको भर के देना है, रिक्लेम करके देना है। और रिक्लेम करूँगा तो किसको क्या मिलेगा, आप इसका ऑक्शन करोगे किसका? तो डीएमजी महोदय को भी समझ में आ गई और उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि लीज पीरियड जिनके से 50 साल पूरे हो चुके हैं उनके सबका एक्सटेंशन होना जरूरी है। तो इसलिए जो प्रीमियम लेना होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट ने जैसे आंध्र प्रदेश ने 12 गुना डेड का प्रीमियम लिया, कर्नाटक ने लिया, अभी दूसरे 12 स्टेट ने भी 15% का कर दिया। तो हमने कहा भाई जो प्रीमियम आपको लेना है वो आप डिसाइड कर लो, लेकिन इसका लीज का पीरियड एक्सटेंड कर दो, ऑक्शन के सिस्टम में मत जाओ। और ऑक्शन के सिस्टम में गए तो रिक्लेम करके यदि हमने भर के उसका मट्टी करके भर में वन विभाग को दे दिया तो आपको क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिला और वो जमीन वन विभाग में चली जाएगी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे मंत्री महोदय ने, हमारे डीएमजी ने सब सुना, उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया और उसके आधार पर लीज का पीरियड जो 50 साल में खत्म हो रहा था, तो करीब करीब जब 2025 में काफ़ी लोगों का खत्म हो रहा है, कुछ का 2025 में हो रहा है, किसी का 20 में हुआ, किसी का 30 में हो रहा है। उस पीरियड खत्म होते ही वो सबको रिक्लेम करने की पोजीशन थी। तो उस पोजीशन को इन्होंने अवॉइड करके और उसको एक प्रीमियम राशि मिनिमम 10 गुना डेड का एक फार्मूला बनाया, उसके आधार पर उन्होंने वो पैसा लेना है और वो लीज का पीरियड 2040 तक एक्सटेंड कर दिया। तो वो ये सबसे बड़ी रिलीफ ये इंडस्ट्री को है। इससे माइनिंग का डेवलपमेंट भी बराबर होगा और डेवलपमेंट होने के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी बराबर रहेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू के साथ साथ में बड़ी रेवेन्यू मिलती रहेगी। और ये 10 गुना जो प्रीमियम लेने की बात कर रहे हैं इससे भी गवर्नमेंट को बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलेगी और हम लोगों को ये बड़ा फायदा जाएगा जो हमने मेहनत करके डेवलपमेंट किए, जो स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करने के बाद प्रूव करके डिपोजिट को प्रूव किया, उस सब की रेवेन्यू जो है वो हमारे को मिल जाएगी। और हमारे पास जितने काम करने वाले साथी है, जो काम करने वाले मजदूर है, उनको सबको एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हो जाए। तो ये सबसे बड़ा जो बजट में हमारे को जो बेनिफिट मिला है वो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरा, इन्होंने जो होटल डेवलपमेंट के लिए अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दी। तो होटल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने से भी यहाँ के जो उदयपुर जोन में, साउथ राजस्थान में होटलों का काफ़ी बड़ा कारोबार है और क्योंकि नाथद्वारा की वजह से लोग बहुत बाहर से आते हैं और ये होटल के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने इंडस्ट्री डिक्लेयर करने की वजह से क्या हो गया कि ये डेवलपमेंट के साथ में इसका बहुत बड़ा सारा मिल जाएगा और उसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तीसरा, एक और जो सबसे बड़ा आगे है, हमने रिक्वेस्ट करी थी जब डीएमजी बता देता होने का, भाई जो माइंसों पे ओवरबर्डन पड़ा हुआ है, डम्प्स पड़े हुए हैं जिससे कि एमसैंड बन सकती है और वो उससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जो एमसैंड बनाने की जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाई उसमें ये कमी रह गई थी कि उस ओवरबर्डन को हटाने के लिए 4 डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आओ। हमने सीएम को ये कहा भाई आप डिपार्टमेंट से एनओसी लाने में हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए वो एनओसी लाने के लिए जो ओवरबर्डन निकलेगा उसमें एमसैंड भी बन सकती है, साथ साथ में जो डोलोमाइट निकलेगा साथ में उसकी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी और जो एम्प्लॉयमेंट बंद हो चुका है उसका एम्प्लॉयमेंट भी खूब मिलेगा। तो मेरी विनती है कि उन्होंने गवर्नमेंट में पॉलिसी क्लियर करी नहीं है तो अभी इसको इमीडिएटली क्लियर कर दें, ताकि क्या एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाएगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी और जो जितना एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा।
और इससे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। लालका जी, जिस तरह से सरकार की पॉलिसी बनी है और अब वो धरातल पे भी इस पॉलिसी को मुख्यमंत्री लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि विपक्ष चाहे कोई कुछ कितना भी कहे, मैं यह प्लानिंग आधार स्तर तक ले जाऊंगा। अगर ये पॉलिसी नहीं लागू होती तो कितने माइंसों पर इफेक्ट होता और राजस्थान में कितने उद्योगपति चपेट में आते? अपने थोड़ा ऐसे सोचे कि आई है पॉलिसी, नहीं आती तो क्या आता, अपन ऐसा क्यों सोचे। जी। कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, पूरा देश पूरा वर्ल्ड इससे मतलब इस त्रासदी से मतलब बहुत तकलीफें झेली है सरकार ने, और खास करके सीएम मंत्री के साथ सेक्रेटरी महोदय साहब का हर थोड़े थोड़े दिन से विज्ञप्ति जारी होना, ऑर्डर आना कि भाई माइंसों को बंद मत करो। तो आपको कहीं भी ऐसी शिकायत माइनिंग एरिया में नहीं आई कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कोई कोरोना फैल गया। और नतीजा ये है कि इस साल प्रोजेक्टेड जो भी रॉयल्टी कलेक्शन था उसको भी ऑलरेडी एक्सीड कर लिया। साल का प्रोजेक्टेड रॉयल्टी कलेक्शन को हमने 9 महीने में सरकार को मतलब उससे भी ज़्यादा जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा किया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रयास थे पिछले कई सालों के लीजे एक्सटेंड करने का, जो मांगीलाल जी साहब ने और भी समझाया है, ये सरकार के भी गले उतरी है कि भाई थोड़ा सा व्यापारियों को भी अगर सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट मतलब हमको सरकारी लोन और उससे वो नहीं है कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको काम करने दिया जाए। तो काम करने दिया जाए और हमारे मतलब थोड़े से बाधाएं जो आ रही है उसको हटा देवे। तो इसलिए ये जो एक्सटेंशन दिया इससे सबका हमारी हिम्मत बढ़ गई है और इससे निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट के अलावा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। जैसे अगर समझिए आपकी बरसात अच्छी आती है, सब जगह खुशहाली आती है, ये एक प्रकार से हमारे लिए एक नया जीवन दान दे रही है और स्टेट के लिए भी रहेगा, देश के लिए भी रहेगा। राजस्थान में इसमें और भी कुछ पॉलिसियां अच्छी है पॉलिसी में, और फाइनल पॉलिसी जो सरकार करने जा रही है उसमें और बहुत सी बातें हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही उदारता पूर्वक ये लोग अगर दृष्टिकोण रखे तो प्रदेश और देश दोनों की खुशहाली में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे साथ में मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रोसेस एसोसिएशन के खमेसरा जी, राजेश जी, जिस तरह से सरकार की पॉलिसी बनी है, क्या धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप मुख्यमंत्री जी का, और आगे आने वाले समय में कितना मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि इससे रोजगार, राजस्थान में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्बल ये ऐसा इलाका है कि जो राजस्थान में बहुत बड़ा रोजगार परक है, किस तरह से लोगों को फायदा होगा? सबसे पहले तो मैं उदयपुर मार्बल प्रोसेसर एसोसिएशन की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत एवं हमारे प्रभारी मंत्री श्री रामलाल जी जाट और माइनिंग मिनिस्टर डीएम जी सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले चैम्बर में एक मीटिंग मंत्री महोदय के साथ करी थी और प्रैक्टिकल जो रूट लेवल पे माइनिंग की जो प्रॉब्लम्स थी हम लोगों की, जो हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स रेज करी थी उन सभी का मोटा रूप में सॉल्यूशन अभी इस वाले बजट में कर दिया। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हम लोगों की काफ़ी टाइम से इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी डिमांड थी, जो कि उन्होंने अभी बजट के अंदर एक तो गोगुंदा और वल्लभ नगर इन 2 जगहों पे नए रिको के इंडस्ट्रियल एरिया का ऐलान और एक नांदेशमा 3 जगहों का जो उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया का ऐलान किया है, वो भी एक शुभ संकेत है कि इससे नई इंडस्ट्रीज आएंगी, डेवलपमेंट होगा तो ट्राइबल एरिया और हमारे उदयपुर को भी इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तीसरा काम उन्होंने जो अभी एमएसएमई के लिए पहले जो परमिशंस के लिए जो उन्होंने 3 साल तक के लिए, जैसे एमएसएमई को कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं रहती थी, उसको उन्होंने 3 साल को बढ़ा के और 5 साल किया, वो भी एक शुभ संकेत है ताकि एमएसएमई इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा मिलेगा, इससे और रोजगार बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को भी काफ़ी रेवेन्यू का बढ़ावा मिलेगा और इससे हम सभी लोगों को काफ़ी फायदा होगा। एक हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो थोड़ा पेट्रोल और डीजल पे जो फ्यूल चार्जेस थोड़ा कम करने वाली बात, उस पर शायद सरकार ने अभी पूरा ध्यान नहीं दिया। तो हमारी ये मांग है कि आने वाले समय पर इसके बारे में भी कुछ विचार करके और पेट्रोल और डीजल के ऊपर कुछ फ्यूल सरचार्ज कम किया जाए। और बाकी ओवरऑल बजट जो टूरिज्म को लेके, माइनिंग सेक्टर को लेके और सभी तरह से देखें तो ओवरऑल जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है वो काफ़ी अच्छा है और उससे काफ़ी विकास और एम्प्लॉयमेंट को प्रगति मिलेगी। हमारे साथ में मार्बल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शरद जी कटारिया साहब हैं। कटारिया जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है, अब इन घोषणा के इतर भी आप इस इलाके को डेवलप करने के लिए क्या ऐसी मूलभूत और भी मांगे हैं
जो आप रखना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सीएम साहब और उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। बट जो हमारी बरसों से जो मांग चली आ रही थी कि माइनिंग को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, तो हमारी ये मांग अभी तक बनी रहेगी कि माइनिंग सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ मैं सीएम माइंस मिनिस्टर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हम लोगों की माइंसों पे जो ओवरबर्डन पड़ा हुआ है, तो हर माइंस वालों को ओवरबर्डन के लिए जो पत्थर चुनाई के लिए काम आते हैं, उनको मशीनरी स्टोन की रॉयल्टी दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइंसों के ओवरबर्डन हट जाएंगे और मशीनरी स्टोन के रूप में काम आएंगे। जी साहब, बताएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं तो बहुत की हैं, लेकिन एक रोजगार परक जो बात है वो किस तरह से पूरी होने में उद्योग कुछ मदद कर सकता है? मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणाएं की है वो हम उद्योग के हिसाब से देखें, चाहे आम आदमी के हिसाब से देखें, और एक गरीब मजदूर उद्यमी हर तरीके से देखें, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं और सभी को लाभान्वित करने वाली योजनाएं हैं। मैं कहना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री से, जो महानरेगा जो स्कीम है उनको अगर सरकार उद्योगों से जोड़ दे तो इससे कई फायदे मिलेंगे। पहला फायदा तो आदिवासी जो लोग हैं या जो भी गरीब तबके के लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है, उनको उद्योगों से रोजगार मिलेगा। सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है मनरेगा में वो कम होगा। उद्योगों को बहुतायत में जो लेबर फोर्स मिलेगी या कार्य करने वाले लोग हैं वो मिलेंगे, तो इससे काफ़ी फायदे होंगे। और इन लोगों को जो पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, वो सब भी बंद होगा, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। हमारे साथ में उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं विजय जी गोदा साहब। आप बताएं, मार्बल एसोसिएशन में भी रहे हैं आप, औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने नए औद्योगिक क्षेत्र भी घोषणा की है, क्या कहना है आपका? किस तरह से लोग लाभान्वित होंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलना चाहता था बजट में जी, और मैं जो घोषणा करी उनका मैं स्वागत भी इसी वजह से करना चाहता हूँ कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं करी। विशेष रूप से जो आपने बोला कि नए इंडस्ट्रियल एरिया 38 नए इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान में उन्होंने बनाने की घोषणा करी है, तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी बहुत सारे प्रस्ताव बना के दिए थे। विशेष रूप से माइनिंग के जो प्रस्ताव आपको अभी बताया गया काफ़ी हमारे कवर हो गए और उन्होंने उसकी घोषणाएं करी है, एमनेस्टी स्कीम की घोषणाएं करी है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन थी जो चीज़ें बजट में कवर नहीं करी गई है, जैसे कि बिजली की रेटें हैं। इंडस्ट्री के लिए बिजली की रेटें, आरएससीबी की रेटें जो बहुत ही एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल होने के साथ में वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि हमारी बिजली की रेट क्या पड़ेगी, घर में 10 रुपये पड़ रही है, 12 रुपये पड़ रही है, अभी कोई आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है, अपना फ्यूचर प्लान, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकाल सकता। मन चाहे पैसा लिया जा रहा है फ्यूल सरचार्ज के नाम से, या और भी अर्बन टैक्स के नाम से, या ट्रांसफार्मर टैक्स के नाम से, तरह तरह का पैसा उसके बिजली में लिया जा रहा है। फिक्स चार्जेज, कोरोना काल में उम्मीद थी अपने को कि राज्य सरकार हमारे को, इंडस्ट्री वालों को कुछ राहत दे, तो यहाँ वो राहत दे सकती थी, हमारे कोरोना पीरियड का फिक्स चार्ज माफ़ कर सकते थे, परंतु ये अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया गया। और साथ ही हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री की, मिनरल इंडस्ट्री की ये समस्या थी। एक टीपी वाला एक्ट, ट्रांजिट पास वाला एक्ट लागू किया हुआ है, उसको एबोलिश करने की हमारी बहुत डिमांड थी, पर उसको सही ढंग से समझा नहीं गया है, न उसको एबोलिश किया गया है। हम चाहते हैं कि उस चीज़ को अभी भी खत्म किया जाए, और इंडस्ट्री के लिए फांसी का फंदा ये डिक्लेयर हो रखा है, और सरकार को उससे कोई रेवेन्यू नहीं है, इससे केवल एक अड़ंगा लगाने वाली बातें हैं। इस तरह की हमारी छोटी मोटी डिमांडें रह गई हैं। बहुत सारी अच्छी घोषणाएं हुई हैं। अब ये सरकार के पास इतना बजट नहीं है, ऐसा भी हमने सुना कि बजट तो है नहीं, और घोषणाएं बहुत हो गई है। देखा, सोचा अपन तो अच्छा ही होगा, लेट थिंक। हमारे साथ में मार्बल एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आप बताएं, आप युवा भी हैं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं भी की हैं। क्या आपका जो इलाका है, आपका जो सेक्टर है, उस क्षेत्र में किस तरह से और युवाओं को जोड़ सकते हैं? क्या ऐसी स्टेट लेवल पे कोई एकेडमी बने जिसमें आपके क्षेत्र के संबंधित
पाठ्यक्रम हो अलग से और उनको ट्रेनिंग दी जाए और फिर आपकी इंडस्ट्री से युवा जुड़े, क्या आपका कहना है? पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत ही एक्सटेंसिव बजट सरकार ने पेश किया है जी। इसके अंदर जो रिप्स की पॉलिसी थी, तो नई इंडस्ट्रीज लगने के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स अच्छी होनी चाहिए थी, उसको सरकार ने कुछ हद तक एक्सटेंड किया है। उस वजह से मुझे लगता है कि नई इंडस्ट्रीज जो हैं थोड़ी सी अच्छी तरीके से और ज़्यादा लगेंगी। दूसरी जो बात थी युवाओं के लिए, जो आजकल युवा बहुत स्पोर्ट्स और ये सब में है, तो रिप्स की इंडस्ट्री में इन्होंने स्पोर्ट्स को भी शामिल कर दिया है और उस पर 1 करोड़ तक का कैपिटल सब्सिडी देने का ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम है। और जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ही एक्सटेंसिव बजट है और बहुत सारी योजनाएं हैं, और उदयपुर के लिए खासकर कि मेवाड़ के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं। तो इनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना और नोटिफिकेशंस निकाल के इनको धरातल पे लाना, मैं सोचता हूँ ये काम जल्दी होना चाहिए, नहीं तो ये कागज़ों में ना रह जाएगा। आप बताएं, जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं, क्या ऐसी तकनीकी घोषणाएं और खामियां कहाँ रह गई हैं? इसमें और जो खामी जो माइनिंग इंडस्ट्री को जो बोलते हैं कि ये बहुत यहाँ पे ओवरबर्डन के कारण से काफ़ी ये मीन्स बहुत गंदा और माहौल रहता है। ओवरबर्डन हटने का से एक माइन के बारे में जो इमेज है जनता में कि ये वो एक जाएगा, इस पॉइंट को टच इस तरह से भी किया है मेरे पूर्व इन्होंने वक्ताओं ने कि एक तो ओवरबर्डन जो से एक बताया कि मैसनरी स्टोन के रूप में और कुछ फीस लगा के, और दूसरा जो है ओवरबर्डन से हम लोग और उसमें से डोलोमाइट निकलने से एम सैंड जो बनेगा, ये बहुत ही प्रेसिंग चीज़ है क्योंकि ओवरबर्डन का हीप हर जगह हर माइंस के बाहर में इकट्ठा हो चुका है। तो ये पॉइंट जो बिना कोई अनुमति के कंसेंट ऑपरेट या ईसी वगैरह लेने की जरूरत के बिना होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी और एक पॉजिटिव स्टेप होगा सरकार की तरफ से कि वो माइनिंग के बारे में समग्र रूप से चिंतित है। धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं पदाधिकारियों में पहली बार ऐसी खुशी दिख रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री जी ने कुछ न कुछ ऐसा तोहफा दिया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अभी भी उनके मन में है कि मुख्यमंत्री जी इतना तो कुछ दे रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत और कुछ दे दे। आप बताएं। नहीं, मेरा ये है कि जो साउथ राजस्थान के डेवलपमेंट में आदि सुखाड़ी साहब का जो योगदान था जी, उसको कोई भूल नहीं सकता। बीच में सुखाड़ी साहब ने जो डेवलपमेंट साउथ राजस्थान में किए उसको भूला के भूलने की प्रक्रिया भी चली, और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साउथ राजस्थान के जितने बेनिफिट दिए हैं वो पर सोच भी नहीं सकते। मैक्सिमम इन्होंने ध्यान जो अटेंशन दी है मैक्सिमम साउथ राजस्थान के डेवलपमेंट का जो सुखाड़े साहब की रूपरेखा थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए साउथ राजस्थान का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो, मैक्सिमम रिलीफ इन लोगों ने, इनकी धारणा यही है कि किसी भी रूप में करके यहाँ के सोशल डेवलपमेंट भी हो जाए, मैकेनिकल डेवलपमेंट भी हो जाए, साथ साथ में कामगारों को काम भी पूरी तरह से मिल जाए और उनको रेवेन्यू भी सोर्स भी अच्छा मिल जाए और गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़े। इसी रूपरेखा के हिसाब से इन्होंने प्लान किया है और ये बजट आशा से ज़्यादा विपरीत अच्छा बजट है, क्योंकि क्या इतनी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन उन्होंने पूरा बजट को लेके और हर एक आम आदमी को इसका बेनिफिट मिले ये रूपरेखा के हिसाब से बजट दिया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अभी हमारे मंत्री महोदय का भी जिन्होंने हमारी सब बातें सुनी और सुनने के बाद में सीएम साहब को रिकमेंड करी और उन्होंने मान लिया। हालांकि डीएमजी साहब ने जो किया और जो बातें हमने कही है उनको सुना समझा और उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया, तो उसकी वजह से ये सब पॉलिसी बनी है। यहाँ पे आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाकों में जिस तरह से माइनिंग क्षेत्र के लोगों ने रोजगार दिया है लोगों को, जहाँ पर बहुत मुश्किल से कोई एक किराने की दुकान खोलना भी असंभव था और आपने वहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार दिया है और उनके जीवन को एक आम लोगों से जोड़ने का काम किया है। और आप क्या सुविधा चाहते हैं? बस ये डेवलपमेंट को अप्रिशिएट करें और डेवलपमेंट के लिए कानून में फर्दर अमेंडमेंट जैसे जैसे तमाम लोग हम लोग समय समय पर सूचित करते रहेंगे और सरकार हमारी मदद करती रहे ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कोई कमी भी नहीं हो और हमारे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, क्योंकि जैसे मैं सेलूमती तहसील की बात करता हूँ या बांसवाड़ा तहसील की बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स ही नहीं है, इंडस्ट्री जीरो है, 1% भी इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर और अब न वहाँ खेती हो सकती क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो डेवलपमेंट का साधन क्या है? वो माइनिंग है जो चल रही है, वही माइनिंग डेवलपमेंट वो लोकल आदमियों के लिए वही सोर्स है। तो इसलिए इसी तरह की रूपरेखा सभी जगह है। तो उसमें मुख्यमंत्री की धारणा यही रहेगी कि एम्प्लॉयमेंट भी मिले, रेवेन्यू भी मिले और डेवलपमेंट के साथ साथ हो, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़े और आगे उम्मीद है जहाँ जहाँ हमें दिक्कत आती रहे उसको रिजॉल्व करते रहे, ये हमारी उम्मीद है। और वंस अगेन मैं सबको वापिस धन्यवाद देते हैं कि जो बजट दिया इन्होंने, इसकी वजह से आम आदमी को सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। तो आप देख रहे थे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बजट दिया है आम लोगों में तो खुशी दिख रही है, लेकिन साथ साथ में उद्योग जन में भी खुशी का आलम दिख रहा है
हम और भी दूसरे क्षेत्र में आपको ले जाएंगे जहां पर किस तरह की खुशी का नज़ारा दिख रहा है या लोगों को और कुछ और भी दरकार है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि खुला कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि मांगो मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन आधार स्तर पर ऑफिसर्स लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, मुख्यमंत्री की भावनाओं को, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कहां तक सफल बनाते हैं यह तो समय ही बताएगा।